हमारी आज की कहानी का नाम है आज तो बता दीजिए क्या कारण है नाराजगी का। दीदी, हमारी प्यारी सी बेटी काव्या को बहुत अच्छा घर और वर मिल रहा है। शादी के बाद राज करेगी ससुराल में। रंजना चहकते हुए अपनी जेठानी सीमा से बोली। फिर सीमा ने फीकी हंसी हंसकर कहा, हाँ सो तो है। रंजना को थोड़ा अजीब लगा। काव्या की शादी इतने बड़े घर में पक्की होने पर भी जेठानी जी जैसे खुश नहीं लग रही हैं। इतने बड़े घर से खुद सामने से रिश्ता आया है, न कोई मांग है, बहुत अच्छे लोग हैं, सादगी से ही शादी चाहते हैं, तो सीमा दीदी खुश क्यों नहीं हैं। फिर रंजना ने सोचा कि दीदी तो मुझसे हमेशा ही नाराज रहती हैं, शायद इसीलिए मुझे अपनी परेशानी नहीं बता रही हूँ। और रंजना अपने बीते दिनों में खो गई। रंजना बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की थी। उसका मायका बहुत संपन्न था। रंजना और उसका पति कार्तिक दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कार्तिक ने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जो अच्छे से चलने लगा। तो रंजना के माता पिता ने भी इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी। कार्तिक मध्यम वर्गीय परिवार से था और परिवार में उसकी विधवा माँ, बड़ा भाई सुरेश, भाभी सीमा और उनके 2 बच्चे थे। और अब इस परिवार में रंजना भी शामिल हो गई थी। रंजना ने हमेशा महसूस किया कि सीमा उससे उखड़ी उखड़ी रहती है। रंजना की शादी के बाद गृह प्रवेश के समय भी सीमा ने उससे अच्छे से बात नहीं की। जब रंजना और कार्तिक की शादी पक्की हुई थी तो सीमा सबसे यही कहती थी, इतने बड़े घर की बेटी है, इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, देखना हमारा घर तुड़वा कर ही मानेगी, देवर जी को अलग करके ही दम लेगी। दरअसल सीमा बहुत गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वो 3 बहनें ही थीं, जिसमें से बाकी की दोनों बहनों की भी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। सिर्फ सीमा की स्थिति बेहतर थी। सीमा ने ससुराल में अपने सभी कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए थे और कार्तिक के लिए तो वह माँ जैसी ही थी। तो उसे लगता था कि कहीं बड़े घर की बेटी उसका हंसता खेलता परिवार न तोड़ दे। रंजना ने शादी के बाद अपने मधुर स्वभाव से सबका दिल जीत लिया, पर न जाने क्यों सीमा को यह सब दिखावा लगता था। समय बीतता गया। रंजना भी 2 प्यारे बच्चों की माँ बन गई। सीमा रंजना के बच्चों को खूब प्यार करती, पर रंजना के प्रति उसका रुख नहीं बदला। शायद सीमा ने रंजना के प्रति ईर्ष्या की एक पक्की गांठ बांध ली थी। इस बात से कभी कभी रंजना की सास दुखी होकर उससे कहती, छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, पर तेरी जेठानी पता नहीं क्यों तेरी अच्छाइयों को देख ही नहीं पाती। उसे लगता है कि तू अच्छे होने के नाटक करती है, पर तू अपने मन में गलत भावना मत लाना। हमेशा इस घर की एकता को बनाए रखना। तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं भी खुश नसीब हूँ कि तुझ जैसी सुंदर और समझदार बहू मिली है। और रंजना मुस्कुराकर कहती, माँ जी, परिवार घर के सभी लोगों से मिलकर बनता है। परिवार के सभी सदस्य व्यवहार में एक जैसे हो यह जरूरी तो नहीं। आप चिंता ना करें माँ जी, मेरी तरफ से आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। और हुआ भी यही। रंजना ने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। हालांकि जब जब रंजना के मायके से किसी भी तीज त्योहार पर उपहार आते तो सीमा को हमेशा लगता कि रंजना उसे नीचा दिखाएगी, पर रंजना ने कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। तभी रंजना की सास ने उसका नाम पुकारा तो रंजना अचानक यादों से बाहर आई। वह रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। सासू माँ को चाय देकर अपनी और सीमा की चाय लेकर सीमा के कमरे में गई। सीमा गुमसुम सी बैठी हुई थी। रंजना बोली, दीदी कोई परेशानी है क्या? हम सब एक परिवार हैं। सुबह से देख रही हूँ आप उदास हैं, बताइए ना। सीमा धीमे स्वर में बोली, नहीं कोई परेशानी नहीं है रंजना, तुम जाओ। बस इतना सुनकर रंजना के सब्र का बांध टूट ही गया था। उससे नहीं रहा गया। आंखों में आंसू भरकर बोली, दीदी मेरी शादी को इतने साल हो गए, आप मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। आज तो बता दीजिए
क्या कारण है नाराजगी का? आपको मेरी कसम है। यह पूछकर रंजना रोने लगी। रंजना को रोते देख सीमा भी रो पड़ी। फिर बोली, रंजना तू रो मत, तू बहुत अच्छी है। बस मैं ही अपने गरीब मायके के कारण तुमसे जली कटी रहती थी। मुझे लगता था कि तुम्हारे आने पर इस घर में मेरा महत्व कम हो जाएगा। तुम अपने रईस घर की शान दिखाओगी, पर तुम बहुत अच्छी हो। मैं ही अपनी छोटी सोच के कारण दुखी होती रही। कुछ देर रोकर जब दोनों के दिल का मैल धुल गया तो रंजना ने कहा, दीदी अब बताओ वाकई में परेशानी क्या है? तो सीमा आंसुओं को पोंछते हुए बोली, तुम तो मेरे मायके में बहनों की आर्थिक स्थिति जानती हो और मेरे भाई भी नहीं हैं। काव्या की शादी में मामा की रस्म कौन करेगा, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। रंजना आंसू पोंछकर बोली, दीदी बस इतनी सी बात है। आपके भाई नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे भाई भी तो आपके भाई ही हैं। मेरे भैया काव्या की शादी में मामा की सभी रस्में पूरी करेंगे। काव्या अभी तो उनकी भांजी है। हम सब एक परिवार हैं दीदी। परिवार हर सुख और दुख में हमेशा एक साथ खड़ा रहता है। आप इतनी सी बात के लिए इतना उदास थी, और मेरे भैया तो हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए तेरे बच्चे वैसे ही सीमा दीदी के बच्चे हैं। यह सुनकर सीमा ने रोते रोते रंजना को गले लगाकर बोली, रंजना तू मेरी देवरानी है। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा तोहफा है, जिसने सदा पूरे परिवार का हित सोचा है। तू बड़े दिल की और संस्कारों वाली है। मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ़ कर देना। तू सदा खुश रहे। भगवान हमेशा तुम्हारी झोली खुशियों से भरे रहें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।